नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूनियन बैंक का केवाईसी कराने के लिए बैंक के अंतर्गत जब जाते हैं तो आपको इस तरह से 5 पन्ने का फॉर्म दिया जाता है, तो उसको किस तरह से फिलअप करना है पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अंत तक बताने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे शुरू में यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर जब आप पेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि कस्टमर का नाम, जिसका भी नाम लिखना है, खाता धारक का जिसका भी केवाईसी करना है उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। जो उसके आधार कार्ड में या फिर आपके बैंक पासबुक के अंतर्गत जो नाम होगा उसको पूरा यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गोविंद प्रसाद शाह है, तो मैं यहाँ पे पूरा नाम गोविंद प्रसाद शाह ही लिखूंगा। ठीक है। देन इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप एड्रेस, यानी कि आपका जो पता है उसको वर्तमान पता को इसके अंतर्गत डाल देना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है। तो ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, जिला लिखना है, स्टेट लिखना है और एरिया पिन कोड लिखना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक फॉर्म फिल करके इस तरह से रखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, ग्राम, पोस्ट, जिला, स्टेट और एरिया पिन कोड। ठीक है। देन यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खाता संख्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे खाता संख्या इसको स्टेप पूरा लिखना है जैसा कि आपके बैंक पासबुक पे लिखा होगा। ठीक है। उसको लिखने के बाद से इस पर टिक कर देना है, मेरे वर्तमान पते में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर इस डिटेल को भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा है, लेकिन कई बैंक वाले यहाँ पे बोलते हैं कि इसको भी भरने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली भर दीजिएगा। जैसे कि जो शहर में रहते हैं वो लोगों के लिए है, यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखेंगे, जो भी कॉलोनी है उसको। देन स्टेप बाय स्टेप अपने एरिया का जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे डालना है अपने आधार कार्ड के अनुसार से। जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनको ग्राम यहाँ पे लिख लेना है, पोस्ट इसमें लिख लेना है, और अपने शहर मतलब कि अपना जिला इसमें लिख दीजिएगा। स्टेट आपका राज्य यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे अपना राज्य लिखना है। एरिया पिन कोड आपको इसके अंतर्गत डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि इसी पेज पे जो भरा हुआ है इसको मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एरिया पिन कोड आपके आधार कार्ड पे लास्ट में लिखा होता है, तो आपको उसको देख के लिखना है। ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपके आधार कार्ड में सब बैक साइड में सबसे पीछे लिखा होता है एरिया पिन कोड, उसको इसके अंदर डालना है। आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये सिर्फ मोबाइल नंबर डालने से आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए केवाईसी करने में कोई इशू आता है तो आपको इसमें नंबर के थ्रू कॉल करके पूछा जा सकता है कि सर ये समस्या आ रही है, आप दोबारा से ब्रांच विजिट करिए। ठीक है। इसमें आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। मेल आईडी डालना है तो यहाँ पे डालिए, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल आईडी की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जिस कस्टमर का खाता है उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल राहुल कुमार शाह, या आपके पिता का दीप नारायण शाह, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा रहा है राम नारायण शाह, तो कुछ भी लिखना है तो आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है जो आपके खाता धारक हैं। ठीक। उसके बाद से उसके माता का नाम। कई बार केसेस में ऐसा देखा गया है कि लेडीज होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है और उनकी हस्बैंड बोलते हैं कि उनके माता पिता का नाम क्यों लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि उनके माता पिता का ही नाम लिखना है, चाहे वो 80 साल की दादी क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे पिता का नाम सीधे पूछा गया है कि पिता का नाम, जिससे आपने जन्म लिया है उनका माता पिता का नाम होना आवश्यक है। क्योंकि आपने जब खाता खुलाया होगा तो हो सकता है माता पिता के बिना के नाम खाता नहीं खुलता है। भले शादी हो चुकी है आपकी, हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड का नाम में भरा जाएगा आगे। ठीक है ना। अभी इसमें पिता का नाम ही डालना है, चाहे लेडीज हो चाहे कोई भी हो। ठीक है। पिता का नाम डालेंगे, जो भी कस्टमर है उनके माता का नाम डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ससुराल वाले माता पिता का नाम डालने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जो उनके एक्चुअल माता पिता हैं, उनका नाम यहाँ पे डालना है। नॉमिनी में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, सिंपली अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं या फिर अपने भाई का, बहन का, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। और ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे वो रिलेशन दिखा दीजिएगा कि क्या रिलेशन, नॉमिनी आपके क्या रिलेटिव हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने माता का नाम डाल रहे हैं तो माता का नाम में यहाँ पे ब्रैकेट में करके माता लिख दीजिएगा। ठीक है। देन यहाँ पे आपको जन्म तिथि लिखना है, जो भी आपका है एक एक डब्बे में लिखना है। जैसे कि 5 तारीख आपका है, 5वां महीना 1948 है, जो भी है तो उसको 0505 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भरना है। पैन कार्ड संख्या आपके पैन कार्ड पे लिखा रहता है, तो पैन कार्ड संख्या को इस तरह से प्रॉपर भर देना है। कुछ आपके कुछ हिंदी के वर्ड होंगे, इंग्लिश के वर्ड होंगे, तो उसको इंग्लिश के भरने हैं। फिर जो आपके मैथ के होंगे उनको भरना है, अल्फ़ाबेट प्रॉपरली भर देना है देख के। ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 या 61 भरना आवश्यक होता है। फॉर्म नंबर 60 61 क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 देखने को मिलता है। फॉर्म नंबर 60 को भरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लोगों को देखने में डर लगता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म नंबर 60 भी बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फॉर्म नंबर 60 को आप फाड़ के फेंक सकते हैं। इस वाले पेज को आपको लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 60 लगाएंगे। और यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज जब आप अगला पेज खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा, जमा किए गए उचित प्रमाण दस्तावेज पर टिक लगाएं। यानी कि आप कौन से डॉक्यूमेंट अपने ब्रांच के अंतर्गत जमा कर रहे हैं उसको लिखना है। आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। राष्ट्रीयता में क्या लिखना है, आप भारत के राष्ट्रीय हैं, भारतीय हैं तो भारतीय लिखेंगे यहाँ पे।
जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसको लिखेंगे, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो उसको लिखना है व्यवसाय अपना। संगठन यानी कि व्यक्ति हैं तो आप व्यक्तित्व पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वार्षिक आय एक साल में आप कितना लाख कमा लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लैक्स। लैक्स मतलब कि आप एक साल में कितने लाख कमा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिएगा एक साल में, 1, 2 लाख, 3 लाख इसे लिख सकते हैं। आय का कोई प्रमुख स्रोत है तो उसको लिखना है, नहीं है तो यन लिख दीजिएगा, तो नहीं नहीं नहीं, सिंपली सब में क्लिक करना है, इस पर सब में नो कर दीजिएगा और यहाँ पे खाता संख्या दोबारा डालना है, डेट डालना है और यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, ठीक है। सिंपली फॉर्म नंबर 60 पे आते हैं। फॉर्म नंबर 60 जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता उनके भरने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे भर के रख के दिखाया है। फर्स्ट नेम में आपको अपना, जैसे आपका नाम राहुल कुमार प्रजापति है तो राहुल ऊपर लिखना है, कुमार मिडिल नेम में लिखना है। सरनेम में आपका जो सरनेम होता है, यानी कि जो ऐसा समझ सकते हैं जो कास्ट होती है जनरली वही सरनेम होती है, तो यहाँ पे आपको कास्ट लिखना है अपना। जैसे राहुल कुमार प्रजापति है तो राहुल कुमार प्रजापति इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि लेडीज हैं तो भी उनके पिता का नाम ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ग्राम लिख दीजिएगा। आप सोचेंगे फ्लैट नंबर, रूम नंबर तो हमारा है ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में है तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे सीधा ग्राम लिख के ग्राम का नाम लिखिए, पोस्ट लिख के पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए और यहाँ पे अपने जिला का नाम लिख दीजिए सिटी में, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी अपने जिला का नाम लिखिए, मध्य प्रदेश या फिर जो भी आपका स्टेट है उसको लिखिए। यहाँ पे एरिया पिन कोड लिख लिए अपने आधार कार्ड के अनुसार से, पीछे लिखा होगा। मोबाइल नंबर डाल देना है, डालना है तो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम है, नाम लिखना है। यहाँ पे आज का डेट लिखना है जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपकी ब्रांच है वहाँ का एड्रेस लिख देना है, सिंपली उस एरिया का नाम। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्म के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है। जन्म स्थान आपका जहाँ पे भी आपने जन्म लिया है, आपके जहाँ पे रह रहे हैं वो लिख दीजिएगा। जन्म का देश आप भारत हैं तो भारत है तो भारत ही लिखेंगे, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीयता भारतीय हैं। पिता का नाम आपका जो भी पिता का नाम होगा उसको लिखना है। पति अथवा पत्नी का नाम, यहाँ पे अगर लेडीज हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम लिखेंगे, हस्बैंड का नाम लिखेंगे, या फिर कोई पुरुष है जिसकी शादी हो चुकी है तो अपने पत्नी का नाम लिखेगा। यदि विवाहित है तो ही लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका भी यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर चाहिए, लेकिन अगर नंबर आपके पास उनका अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके जन्म का देश राष्ट्रीय भारत के अलावा कहीं और है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। सिंपली आप ज़्यादातर कस्टमर जो हैं वो खुद के ही यहीं के भारत के निवासी हैं तो सिंपली नो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे अपना नाम डालना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एड्रेस लिख देना है और डेट लिखना है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ का पता लिखना है और डेट लिख देना है, ठीक है। और इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। मैं स्वेच्छा से प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ, ये जो डिटेल है इनको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ये फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं है। और इसको यस करिएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, आपको इस पेज पे यहाँ पे भी नीचे साइन करना है, सभी पेजेस पे साइन करना है, इसमें इस बॉक्स में साइन करना है, यहाँ पे इसके लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे खाली जगह जो है यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। देन ये वाला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको नीचे यहाँ पे साइन करना है। देन ये इस वाले फॉर्म पे सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे बॉक्स में या फिर यहाँ नीचे साइन कर दीजिएगा। सिंपली इतना ही साइन करना है। देन इसके बाद से आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, उस पर भी आपको साइन करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि केवाईसी का फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, टाइम वेस्ट बिना किए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।